नमस्कार दोस्तों, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसी श्लोक को समझते हुए हम अपनी वास्तु की प्रैक्टिस को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की लर्निंग में आपने जाना कि आपके घर की कौन सी दिशाओं में, मुख्य दिशाओं में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनकी कौन कौन से कलर हैं, मेटल हैं और उनके क्या क्या आपके जीवन पे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने वाली हूँ भवन में जो भी एनर्जी डिस्टरबेंस हो रहा है उसका आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको रजस सतव तमस जो वीडियो मैंने पहले बनाई है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी प्रकृति क्या है और कौन सा मेजर एलिमेंट आपको गवर्न कर रहा है। यदि आपकी प्रकृति सतव की है, एयर एलिमेंट की है, तो आप देखने में दुबले पतले होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होंगे, आपको नॉलेजेबल वीडियोस देखना, फिल्में देखना पसंद होगा। इसी तरह दोस्तों, यदि आपकी प्रकृति रजस की है तो आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे, आपकी बॉडी बिल्ड एथलीट होगी। इसी तरह दोस्तों, यदि आपकी प्रकृति वाटर की है तो आप थोड़ा सा देखने में भारी भरकम होंगे और आपको मीठा खाना अच्छा लगता होगा। इन्हीं सब डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए जो वीडियो मैंने आपको बताई है उससे आप जांच सकते हैं कि आपका पहला और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, और इन एलिमेंट के घर में डिसबैलेंस होने से आपको आपकी बॉडी में, आपके पिंड में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया पाने के लिए आप अपने घर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप वास्तु अनुसार आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आप एक स्वस्थ जीवन के गोल को अचीव कर पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी अपनी प्रकृति के अनुसार आपको आपके जीवन में कौन कौन से रोगों के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये सारी ही स्टडी रिसर्च बेस है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानिए कि जो मैं डिसीज बताने जा रही हूँ वह आपको हो ही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि डिसीज होने की संभावना, इसकी टेंडेंसी आपकी बॉडी में ज्यादा हो। तो चलिए बात करते हैं सतव से। जिनकी प्रकृति एयर की होती है उनकी बॉडी में वात बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, चिपी स्किन हो जाती है और उनको स्किन से रिलेटेड डिसीज देखने को मिलती है। तो आपको सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, और इमोशनल लेवल पे देखें तो आपको नर्वस ब्रेकडाउन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि आपका प्राइमरी एलिमेंट रजस है तो आपको रजस से संबंधित फायर से रिलेटेड बीमारियां आपकी बॉडी में देखने को मिल सकती हैं। बर्निंग सेंसेशन होना, ल्यूकेमिया, अल्सर, कोलाइटिस, स्किन रैशेस, बुखार आदि आपको देखने को मिल सकते हैं। और यदि आपका प्राइमरी एलिमेंट वाटर तमस है तो आपको वाटर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि फ्लू, डायबिटीज, मोटापा, वाटर रिटेंशन, कैंसर आदि आपको फिजिकल लेवल पे दिख सकती है, और मेंटल लेवल पे आपको डिप्रेशन की समस्याएं घेर सकती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि आपके एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से रोग, डिसीज देखने को मिल सकती हैं। अब इन रोगों से निजात पाने के लिए क्या वास्तु में भी कोई समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। दोस्तों, जो मैंने थ्योरी आपको 5 एलिमेंट की बताई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बॉडी में एलिमेंट को देखना है। यदि आपका एलिमेंट वाटर है तो इट्स मीन कि नॉर्थ की दिशा में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम नॉर्थ से राइट हैंड साइड बढ़ते हैं तो वहां पे हमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन देखने को मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी को गवर्न करता है। यदि आपको जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी रोग पीड़ित कर रहा है तो सबसे पहले नॉर्थ से राइट हैंड चलते हुए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों, बैलेंस कैसे करना है? पहले तो वहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपको बीमारियां देखने को मिल रही है। दूसरा, यदि आपको डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे यदि किसी भी प्रकार से कुछ भी सिलने वाला, सुई धागा, स्टेपलर पिन और तो और सेफ्टी पिन भी रखी हुई है तो सबसे पहले आप उसको वहां से हटाएंगे। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? दोस्तों, जैसे हमें पता है वाटर नॉर्थ की दिशा का जो रंग है वो नीला होता है, तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर की पट्टी को या
हमें किसी भी तरीके से ब्लू कलर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। आप इसे कर्टन के फॉर्म में कर सकते हैं, बेड की चादर के रूप में कर सकते हैं, कुशन्स लगा सकते हैं, सोफा कवर लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी क्षमता के अनुसार और जो भी सुविधा आपको उपलब्ध है उसके अनुसार इस डिसबैलेंस को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपकी प्रकृति एयर की है तो एयर एलिमेंट ईस्ट की साइड, जो मैंने आपको बताया, ईस्ट की दिशा में देखेंगे आप, उसके दाएं बाएं देखेंगे, कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एयर एलिमेंट की एंटी हो, तो उस चीज को आपने वहां से रिमूव कर देना है। और बैलेंसिंग के लिए कौन सा रंग यूज करना है? हरा रंग यूज करना है। और दोस्तों, इस तरह यदि आपकी प्रकृति फायर की है, रजस की है, तो आपने फायर के जोन में जाके चेक करना है कि वहां पर कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो गई है जिसकी वजह से आपको आपके बॉडी में वो डिसीज देखने को मिल रही है। यदि आपको आपके भवन में उस जोन में एंटी एलिमेंट्स एक्टिविटी देखने को मिल रही है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वजह से आपको आपके जीवन में बीमारियां देखने को मिल रही है, तो सिंपली आपने उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है या फिर उसको बैलेंस कर देना है। अब बैलेंस करने की टेक्निक क्या है दोस्तों? फायर को बैलेंस किससे किया जाता है? फायर के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। और इसको बैलेंस कैसे किया जाता है दोस्तों? रेड की ही फैमिली के आपको कलर यूज करने हैं, जैसे लाइट ऑरेंज हो गया, लाइट पीच हो गया। तो इससे आप फायर के जोन को बैलेंस कर सकते हैं और अपने लिए एक स्वस्थ एनवायरनमेंट को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने मेजर 3 दिशाओं पर बात की है, वाटर, एयर और फायर की, और उनको कैसे बैलेंस करना है, कौन से रंग की पट्टियों का यूज करना है, उसके बारे में जाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके घर के साउथ वेस्ट को बैलेंस करना। सबसे पहले साउथ वेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यदि आपको आपके जीवन में बीमारियां देखने को मिल रही है। तो साउथ वेस्ट के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है? आपने येलो कलर यूज़ करना है। दोस्तों, अभी तक की अपनी सारी लर्निंग में हमने देखा कि कैसे हमारे भवन में पंचतत्व 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, और यदि हमारे को कोई बीमारी देखने को मिल रही है तो हमें कौन सी जोन में जाके और उस चीज को हटा देना है या वहां पे एक बैलेंस को क्रिएट करना है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को दोबारा पा सके। आगे हम सीखेंगे कि अपने घर के नक्शे को कैसे ग्रिड किया जाता है, और इसको ग्रिड करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी है? आपको अपने घर का टू द स्केल प्लान रेडी रखना होगा। इससे हम जानेंगे कि आपके घर का सेंटर कैसे निकालते हैं और 16 जोन को कैसे वास्तु में डिस्क्राइब किया जाता है या कैसे ढूंढा जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।